हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 की जो हमारी भाषा भारती है वर्ष 2026-27 की, उसके पाठ 4 को, जिसका नाम है अपराजिता। सबसे पहले इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है? डॉक्टर चंद्रा को, श्रीमती सुब्रमण्यम को, लेखिका शिवानी को और डॉक्टर मेरी वर्गीज को। तो इस पाठ की जो लेखिका है डॉक्टर शिवानी, उन्होंने अपराजिता यानी कि जिसे पराजित नहीं किया जा सकता है वह कहा है डॉक्टर चंद्रा को। अपराजिता पाठ किस विधा में है? निबंध विधा में, संस्मरण विधा में, एकाकी विधा में या कहानी विधा में? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो संस्मरण, ये एक संस्मरण विधा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? लेखिका का, उनकी जननी का, डॉक्टर मेरी वर्गीज का और शिक्षक का। तो उनकी जो जननी थी, उनकी जो माता थी, उनका डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा योगदान था। डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? एक चिकित्सक बनने की थी, एक वैज्ञानिक बनने की थी, एक दार्शनिक बनने की थी या गायक बनने की थी? डॉक्टर चंद्रा एक चिकित्सक बनना चाहती थी। ये उनकी मन की बड़ी इच्छा थी, परंतु वो चिकित्सक नहीं बन पाती है। प्रश्न 5 है, वह कमज़ोर है। रिक्त स्थान साहसी है। खाली जगह पर कौन सा उचित शब्द रखने पर यह संयुक्त वाक्य बनेगा? इसलिए वह साहसी है। कमज़ोर है इसलिए साहसी है। कमज़ोर है क्योंकि वो साहसी है। कमज़ोर है, वह कमज़ोर है परंतु साहसी है। वह कमज़ोर है अतः साहसी है। तो परंतु जो है इसका राइट आंसर होगा वह कमज़ोर है परंतु साहसी है। दो विरोधी बातें जब करनी है तो परंतु से करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या है? तो उनका मूल नाम गोरापंत है। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ पर डॉक्टर चंद्रा की नौकरी लगी थी वह रिक्त स्थान शहर में स्थित है, तो वह लखनऊ शहर में स्थित है। नेक्स्ट है, डॉक्टर चंद्रा ने इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पहले। डॉक्टर चंद्रा ने रिक्त स्थान विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। वह डॉक्टर नहीं बन पाई थी, चिकित्सक नहीं बन पाई थी, इसलिए वह अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है और माइक्रोबायोलॉजी विषय में वो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करती है। भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह को विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। डॉक्टर चंद्रा की गर्दन के नीचे का शरीर पक्षाघात से निर्जीव हो गया था। अगला प्रश्न है, पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों में किससे प्रेरणा लेने को कहा है? तो इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। लेखिका ने अपनी पंक्तियों से उस निराश युवक को अपनी पंक्तियां पढ़ने को कहा जिनका ट्रेन हादसे में दायां हाथ कट गया था। पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से, तो किस लड़के को कहा? जिसका ट्रेन से हाथ कट गया था और वो बिल्कुल निराश हो गया था, तो उसको अपनी पंक्तियां पढ़ने को कहा था। डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। डॉक्टर चंद्रा अपराजिता थी, अदम्य साहस, उत्कट जिजीविषा और बुद्धिदीप्त व्यक्तित्व की धनी थी, जिसने विधाता के कठोर आघात को भी पराजित कर दिया था। चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो पोलियो के कारण गर्दन के नीचे का पूरा शरीर उसका निर्जीव हो गया था। उसके बाद भी उसने अपने जीवन में कभी नहीं हार मानी और वह माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट करके लखनऊ के ड्रग इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक बनती है। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला है साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं? उत्तर है उनकी असीम ममता, धैर्य, त्याग व सहनशीलता से। उन्होंने 25 वर्ष तक अपनी अपंग पुत्री की छाया बनकर सेवा की। यानी डॉक्टर चंद्रा की सफलता के पीछे यदि कोई है तो उनकी माता श्रीमती सुब्रमण्यम है। प्रश्न 15 है, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? तो अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को
देवांगना कहा? क्योंकि डॉक्टर चंद्रा का जो शरीर है नीचे से निर्जीव होते हुए भी चेहरे पर सदा उत्साह, बुद्धि की दीप्ति और अनेक महत्वाकांक्षाएं देखकर वह किसी देवांगना से कम नहीं लगी। अगला प्रश्न है, साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों? तो उत्तर है, साहसी जननी डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती टी सुब्रमण्यम को कहा गया है, क्योंकि जब डॉक्टर चंद्रा 1.5 साल की उम्र में पोलियो से गर्दन के नीचे से निर्जीव हो गई तब उनकी मां ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 25 वर्ष तक छाया की तरह उनकी सेवा की। अगला प्रश्न है, इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया है? अपराजिता का अर्थ है, हमने उत्तर लिखा है, अपराजिता का अर्थ है जो कभी पराजित न हो, जिसको हराया न जा सके, जो हमेशा विजयी हो। डॉक्टर चंद्रा बचपन में पक्षाघात के कारण पूरी तरह अपंग हो गई थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की और वैज्ञानिक बनी। भाग्य की कठोर मार को भी उन्होंने अपने साहस से हरा दिया। अतः पाठ का जो शीर्षक है वह एकदम उचित है, वह एकदम ठीक है, वह एकदम सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति कैसे आई? तो उत्तर है, एक वर्ष तक लगातार कठोर कष्टसाध्य उपचार के पश्चात उनके ऊपरी धड़ में गति आई। उनके हाथ हिलने लगे और उंगलियां हरकत करने लगी। अगला प्रश्न है, 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ कैसी कठिन साधना की? इस वाक्य में लेखिका ने किसके जीवन को कठिन साधना कहा है और क्यों कहा है? तो इस वाक्य में लेखिका ने इसमें एक मात्रा कम लगी हुई है। लेखिका ने श्रीमती टी सुब्रमण्यम अर्थात डॉक्टर चंद्रा की माता के जीवन को कठिन साधना कहा है। अब क्यों कहा है उसका उत्तर है, ऐसा लेखिका ने निम्न कारण से कहा है। पहला कारण, पुत्री के 1.5 साल की उम्र में अपंग हो जाने पर उन्होंने ईश्वर से केवल उसके जीवन की भीख मांगी। दूसरा, वे 25 साल तक हर समय स्कूल कॉलेज में व्हील चेयर पर बैठी के साथ साथ रही और उसे देश की प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनाया। तीसरा, 2 कारण हमने लिखे, लास्ट में लिखा, एक तपस्वी जैसे धैर्य और त्याग के साथ उन्होंने मातृत्व निभाया, इसलिए उनका जीवन एक कठिन साधना ही था। प्रश्न 20 है, इसके बाद एक फिर हमारा अपठित गद्यांश पद्यांश है। ईश्वर सभी द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। इस कथन को किसी उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो हमने पाठ पढ़ा है, दूसरे उदाहरण पर क्यों जाए, हम डॉक्टर चंद्रा का ही उदाहरण लेते हैं। यह कथन डॉक्टर चंद्रा के जीवन पर पूरी तरह लागू होता है। डॉक्टर चंद्रा को 1.5 वर्ष की उम्र में पोलियो हो जाने से उनकी गर्दन के नीचे का शरीर निर्जीव हो गया था, वह चल फिर नहीं सकती थी, इसलिए उनका डॉक्टर बनने का सपना टूट गया था। यह उनके जीवन का बंद द्वार था, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीक्ष्ण बुद्धि, तीव्र जिजीविषा और साहस दिया। माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट कर लखनऊ के ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक बनी। यही सिद्ध करता है कि ईश्वर एक कमी देता है तो दूसरी अनेक खूबियाँ भी देता है। उनको शरीर से विकलांग बनाया तो बुद्धि से तीक्ष्ण बनाया, तीव्र जिजीविषा अदम्य साहस से उसको भरपूर रखा, इसलिए वो अपने जीवन में सफल हो पाई। अपठित पद्यांश माँ एक सुखद अनुभूति, ये एक कविता है। इस कविता के बाद कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर हमें देना है। प्रश्न है, माँ बच्चों के लिए कब आड़ा आती है? प्रसन्नता में, सुख में, दुख दर्द में, प्रगति में। तो दुख दर्द में माँ आड़ा आती है। कविता के अनुसार किसके बिना सब सूना है? तो कविता माँ के ऊपर है, माँ के बिना सब कुछ सूना है। कविता में सर्वश्रेष्ठ प्रेम किसका माना है? कविता में सर्वश्रेष्ठ प्रेम जो है माता का माना है। माँ ही घर की तुलसी है, पंक्ति का भाव है। माँ एक जड़ी बूटी है, माँ घर की एक सदस्य वर है, माँ का नाम तुलसी है, माँ सम्माननीय व पूजनीय है।
जैसे घर के अंदर तुलसी का पौधा पूजनीय होता है, ऐसे ही माँ के लिए इस उपमा का प्रयोग करता है कवि। तो ये डी वाला हमारा जो ऑप्शन है, माँ सम्माननीय व पूजनीय है, ये हमारा एकदम राइट आंसर है। दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती? दुनिया में माँ के प्यार की तुलना नहीं हो सकती। प्रश्न 6 है, किन्हीं 3 महान नारियों के नाम लिखो जिन्होंने अपनी माँ का मान बढ़ाया है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, सिंधुताई सपकाल। माँ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? माँ के प्रति कर्तव्य बिल्कुल सामान्य है और बिल्कुल हम सभी जानते हैं उनको। माँ के प्रति हमारा कर्तव्य है, माँ के चरणों को तीर्थ समझना चाहिए, माँ का हाथ कभी नहीं छोड़ना और जीवन भर उसका साथ देना चाहिए, माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए, माँ के चरण स्पर्श करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। चंदा सूरज अश्रु बहाते पाने माँ का प्यार, पंक्ति का आशय लिखी है। तो इस पंक्ति का आशय है कि चंदा और सूरज जैसे महान प्रकाश पुंज भी माँ का प्यार पाने के लिए आंसू बहाते हैं, अर्थात देवता भी माँ के वात्सल्य को पाने के लिए लालायित रहते हैं। अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कविता का भावार्थ हमने लिखा है, माँ के प्यार जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई प्यार नहीं है। बच्चे के दुख में माँ दीवार बन जाती है, भूखी प्यासी रहकर भी दूध पिलाती है, कांटों पर चलकर भी फूलों का उपहार देती है। माँ ही घर की तुलसी है, रौनक है व श्रृंगार है। कवि कहता है माँ के चरणों से ही सारे तीर्थ है। यही कविता का हमारा सारांश है और यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।